Good morning, class. Welcome to IRS online classes. Now you are in class 7th. This is English period, and I am going to explain you English Honeycomb lesson 2 part 4. Now open page number 25. I suppose he doesn't have money to buy chappals. Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got any old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Meena are too small to fit his feet, and I had got given them to him, and his feet were larger than Mridu and Meena's. Now, explanation, I suppose he doesn't have money to buy chappals. Mridu whispered. Whispered means I told you, muttered, बड़बड़ाना, फुसफुसाना, धीरे से बोलना. Okay? So I suppose he doesn't have money to buy chappals. Mridu was kind-hearted, and when she saw कि उसके पैरों में जो बेगर आया था उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे नंगे पैरों चलने की वजह से, तो मृदु को थोड़ी सी दया आती है. शी वॉज फीलिंग यू कैन से पिटी फॉर हिम. उसके लिए दया का अनुभव कर रही थी वो. एंड शी सेड कि आई सपोज ही डजंट हैव मनी टू बाय द चप्पल्स. मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. इज़ नॉट हैविंग मनी टू परचेज द चप्पल्स. हैव यू गॉट वो मीना और रवि से कहती है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. मीन्स शी वांटेड टू गिव अ पेयर ऑफ चप्पल टू दैट बेगर मृदु. सो मृदु आस्क्ड मीना एंड रवि कि हैव यू गॉट एनी पेयर, क्या तुम्हारे पास कोई जोड़ी बची हुई है, चप्पल की कोई जोड़ी है तुम्हारे पास समवेयर इन द हाउस. आई डोंट नो सेड रवि. रवि इज सेइंग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. मीना आर टू स्मॉल टू हिज फीट. मीना के जो चप्पल हैं वो इतने छोटे हैं कि दे विल नॉट बी फिट टू द बेगर्स फीट. बेगर के पैरों में वो आसानी से फिट नहीं होंगे. दे विल बी स्मॉलर फॉर हिज फीट. एंड आई हैड गिवन देम टू हिम, और आई हैड गिवन टू हिम, या मैं अगर उसे देता हूँ तो माई आर ऑल्सो स्मॉलर फॉर हिम. मेरे और मीना दोनों के स्लीपर जो है, मेरे और मीना दोनों के चप्पल उसके लिए छोटे होंगे. सो दे आर नॉट एबल टू फिट फॉर हिम, या दे विल नॉट बी एबल टू फिट फॉर हिम. वो उसके लिए ठीक नहीं होंगे, उसके लायक नहीं है. उसकी साइज़ जो है बड़ी है उसके पैरों की, और चप्पल की साइज़ छोटी होगी. एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीना. एंड वन मोर थिंग वॉज देयर दैट इट कैन बी सीन कि बेगर्स फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना. मृदु और मीना दोनों से ज़्यादा बड़े उसके पैर थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. Beggar was shaking out his upper cloth. He was just, you can say, hanging out. मीन्स उसको वो झटक रहा था, उठाकर जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था. अपर क्लॉथ, जो ऊपर का उसका कुर्ता था, अपर क्लॉथ था, उसको उसने ब्रांचेस से उतार लिया था. He took that upper cloth from the branches and he was just trying to fit it on his body. अपने शरीर पर पहनने की कोशिश कर रहा था. And टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था, मतलब अच्छा फिर से जो है फिट करने की कोशिश कर रहा था. ही रेज्ड हिज आइज, उसने फिर से अपनी आंखें उठाई. ही लुक्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसने देखा. एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड. एंड नाउ दिस टाइम ही वाज लुकिंग फियरफुली एट द रोड. ही वाज स्केयर्ड, डरा हुआ था, भयभीत था. उस फीलिंग से डरा हुआ था कि नाउ अगेन आई विल वॉक ऑन द रोड एंड द रोड विल जस्ट हीट माई फूट. मेरे पैरों को जो है वो जलाएगा, फिर से जलाएगा मेरे पैर को. वो रोड पर मैं चलूँगा तो उसका जो तार है, उसका तारकोल जो है वो फिर मेरे पैरों को जलाएगा. डर करके वो इस बार रोड को देख रहा था. उसने अपनी नज़रें उठाई और डर कर वो रोड को देखने लगा. ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट एंड द रोड, he saw to that road which was gleaming, shining in the heat of the sun. जो सूरज की रोशनी से तप रहा था, गर्म था बिल्कुल. उस रोड को डर से देखते हुए उसने अपनी आंखें उठाई. He needs something on his feet, Meena said. Now Meena said that he needs something on his feet. उसके पैरों में कुछ होना चाहिए. Her big eyes feeling it's not fair. उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मीना की बड़ी बड़ी आंखें, फीलिंग मतलब यू कैन से फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई. उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा उसके पैरों में कुछ न कुछ होना चाहिए. He needs something on his feet. Yes. Shh, said Ravi. रवि ने कहा shh, means keep silence. I'm thinking about it. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. Blubbering, स्पीकिंग स्लोली, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर. हाँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है.
इज इट नॉट गोइंग टू हेल्प, ये उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. In 2 minutes, just 2 minutes, it will take 2 minutes only that his feet will be fried on the road. उसके पैर पक जाएंगे उस रोड पर, जल जाएंगे। 2 मिनट लगेगा उसके पैर उस सड़क पर, जैसे ही वो रोड पर जाएगा उसके पैर जल जाएंगे, फ्राइड हो जाएंगे, तल जाएंगे। What he needs he needs a pair of chappals. He doesn't need any money. He doesn't need any food. उसे भोजन की ज़रूरत नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक वन पेयर स्लीपर की ज़रूरत है, चप्पल की ज़रूरत है। उसे केवल एक जोड़ी चप्पल चाहिए जो हमें दिखाई दे रहा है। सो वेयर डू वी गेट दैम, बट फ्रॉम वेयर वी कुड गेट दैम, हम उनको कहाँ से पा सकते हैं, कहाँ से लाकर उनको स्लीपर और चप्पल उसको दें, हम वो स्लीपर या चप्पल उसको दें, ये कहाँ से हमें मिलेगा। कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। Now Ravi is saying to all the children, now come let's search, आओ ढूंढते हैं, उस स्लीपर को ढूंढते हैं, चप्पल को ढूंढते हैं, that we want to give it to beggar. He pushed मृदु and मीना into the house. वो मीना और मृदु को खींच कर ले जाता है, पुश करता है, धक्का करता है, चलो 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 देखते हैं चप्पल कहाँ है, चलो उसको ढूंढते हैं। Just as she stepped into the veranda, जैसे ही वे वरांदा में जाते हैं या वो वरांदा में जाती है, Mridu's eyes fell on odd-looking chappals she had noticed when she arrived. In starting of story, you got this thing na, this fact that when Mridu was entering in Ravi's house, तो she noticed a pair of odd chappals, है ना, एक उसको चप्पल वहाँ पर दिखाई दिया था ना। odd चप्पल क्यों कहा गया उसको? Because it was not same, एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, full of dust, धूल से भरा हुआ था। तो when Mridu entered in the house, she noticed again that दो चप्पल्स which were put there, okay, जो स्टार्टिंग में रखे हुए थे, and she had noticed at the arrival time, जब वो आई थी घर में, उसने जिस चप्पल को देखा था उस पर उसकी नज़र दोबारा जाती है, फिर से जाती है। रवि, she whispered to him, whispered again, spoken slowly, उसने फिर से spoke slowly, फिर से धीरे से बोलती है, कहती रवि, whose are those, वो किसके हैं, वो चप्पल किसके हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking, shabby मीन्स होता है बेटा भद्दा, लिख सकते हो, you can say ugly, भद्दा। नाउ रवि turned, रवि मुड़ा, उसकी आवाज़ को सुनता है, जैसे उसकी आवाज़ कान में आती है मृदु की आवाज़, तुरंत मुड़ता है, मुड़कर and glanced मीन्स देखा, उसकी नज़र पड़ी, stared, gazed, घूरा, उसने देखना शुरू किया, घूर कर देखना शुरू किया at the shabby looking, उस भद्दे चप्पल को। shabby looking, जो shabby था, भद्दा दिख रहा था, and sturdy old slipper, उस पुराने भद्दे चप्पल की तरफ उसकी नज़र जाती है, स्लीपर की तरफ उसकी नज़र जाती है। He became and nodded, sorry, he beamed and nodded, उसने देखा और सिर हिलाया, कहता these are just the right size, ये उसके सही साइज के हैं। He said picking up them या picking them up, उनको उठाते हुए कहता है ये उसके साइज के हैं। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. मीना एंड मृदु also followed him into the garden, वो भी पीछे पीछे गार्डन में उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं, मीना और मृदु भी। Here said Ravi to the beggar, now Ravi is saying to beggar, रवि beggar से कहता है here, ये देखो, just look into book carefully, okay. Here said Ravi to the beggar, रवि ने beggar से कहा, dropping the slipper in front of the old man, just putting those slippers in front of that old man, old beggar, उस बूढ़े भिखारी के सामने उस स्लीपर को रखते हुए कहता है ये देखो, ये लो, wear these and don't come back, इनको पहन लो और यहाँ फिर मत आना। पाती has said ना to found another house, जाओ दूसरा घर ढूंढो तो यहाँ मत आना, लेकिन इनको तुम पहन लो, just get these slippers, इन स्लीपर्स को तुम पहन लो और फिर यहाँ मत आना। The beggar stared at the slippers, बेगर ने उन स्लीपर्स को ध्यान से देखा, घूरना शुरू किया, स्टेयर मीन्स घूरना, गेज, उनको घूरना शुरू किया, देखना शुरू किया। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, फ्लंग मीन्स होता उछाल देना, अपनी टॉवेल को जल्दी से उछाल कर अपने कंधे पर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, नाउ ही जस्ट पुट इट हिज फीट इनटू द स्लीपर, उसने अपने पैरों को जल्दी से स्लीपर में डाला, एंड लेफ्ट और चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद,
एक आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए, एक आशीर्वाद दे रहे, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें अच्छा रखे, एक आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए देते हुए उन बच्चों को वो वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैज़ वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वैनिश मीन्स होता है डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, वैनिश। इन अ मिनट, एक मिनट में ही वो वहाँ से अदृश्य हो गया था, गली में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट। The music master came out of the house. Now music master came out of the house. Music master just came back from the house. He had taught to Lali. उन्होंने लाली को पढ़ा दिया था, पढ़ा चुके थे वो, अब वो घर से बाहर आते हैं। And took up an unappreciative look at three of them. Unappreciative, अनजाना या अनअपेक्षित, जिसकी उम्मीद ना हो, अनअपेक्षित जिसकी उम्मीद ना हो, नजरों से उन्होंने उन तीनों बच्चों को देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, हु वर सिटिंग अंडर द ट्री, क्वाइटली, साइलेंटली, चुपचाप, जो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौन कौन? मृदु, मीना एंड रवि, ऑल थ्री चिल्ड्रन। प्लेइंग मार्बल, और कंचे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग कंचे, मार्बल्स। Then he searched for his chappal in the veranda. Now he started to search his chappal in the veranda. उन्होंने अपने चप्पल को बरामदा में ढूंढना शुरू किया। Where he had put them, जहाँ उन्होंने निकाल कर रखा था। लाली, he cried, he called, चिल्लाए, बुलाया उन्होंने, लाली। After a few moments, कुछ पल के बाद, for a few moments he searched his chappals and after that he shouted, लाली। She hurried up to him. वो जल्दी जल्दी उनके पास आई। She came hurriedly. Have you seen my chappals, my dear? मेरी बच्ची, Have you seen my chappals? क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? Have you seen my chappals? Do you know my chappals? I remember having kept them here. I remember. मुझे याद है। I kept them here. मैंने उनको यहीं निकाला था। जब मैं तुम्हारे घर आया था, when I came to your house, so I kept them here. Do you know my slippers? Do you know my chappals? Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali. Silently, quietly, चुपचाप, शांति से Ravi, Mridu and Meena, they were just looking at Lali and the music master also. Lali and music master, दोनों को वो सब देखते जा रहे थे, चुपचाप देख रहे थे। Searched every corner of the veranda. They were searching the chappal ऑल ओवर द वरांदा, पूरे बरामदा में घूम घूम करके वो चप्पल को ढूंढ रहे थे। दे स्करीड अराउंड, हर तरफ ढूंढा। लुकिंग ओवर द रेलिंग पर देखा। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पार्ट के पास क्राउचिंग पर देखा। टू लुक, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पार्ट, क्राउचिंग झुकना, झुक करके देखना। फ्लावर पॉट्स के अगल बगल झुक करके देखा। टू फाइंड देम, उनको ढूंढने के लिए, पाने के लिए। यस, ब्रांड न्यू, they were brand new, बिल्कुल नए थे। Just pause that video. Yes. तो now they were searching all where in the garden. पूरे गार्डन में, पूरे बरामदा में, हर जगह वो बच्चे ढूंढ रहे थे सर के स्लीपर को, अपने टीचर के स्लीपर को। ब्रांड न्यू, देवर, बिल्कुल नए थे वो। नाउ द म्यूजिक मास्टर इज शाउटिंग, नए थे, ब्रांड न्यू देवर, वे नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, पूरे रास्ते चलकर मैं माउंट रोड पर गया था उनको खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए। नाउ द टीचर इज फनी, ही इज सेइंग ब्रांड न्यू दे आर, वे नए थे या वे नए हैं, ढूंढो मेरे स्लीपर को। माउंट रोड पर पूरा चलते हुए मैं गया था, पैदल चलते हुए गया था उनको खरीदने के लिए, मेरी चप्पल कहाँ है? He went on saying, continuously he was saying, he was just shouting this thing, चिल्लाते जा रहे थे। They cost a whole month's fee, do you know? क्या तुम्हें पता है? Don't you know? तुम्हें नहीं पता है? They cost a whole month fee, पूरे एक महीने की फीस मैंने उसमें लगा दी थी, पूरे एक महीने की फीस लगाकर मैंने उसको परचेज किया था। They were brand new, नए थे। A long way I had to travel to buy them and cost 1 month fee, एक महीने की पूरी फीस लगाकर इतने लंबे दूर तक चलकर मैंने उनको परचेज किया था। जस्ट गेट माई स्लीपर, मेरे चप्पल को ढूंढो।
Now soon Lali went in to tell her mother. Now soon, when all the children along with their teacher, they searched the slippers, the chappals, but they didn't get. So Lali went to her mother. Lali अपनी माँ के पास जाती है. Rukmani appeared. Now Rukmani appeared there. She came there, looking harassed with Pati following her. Looking harassed, परेशान सी दिख रही थी. परेशान होना, troubled, harassed, परेशान होना या थकी होना, दोनों कह सकते हो आप. टायर्ड और ट्रबल्ड, परेशान या थकी हुई दिखाई दे रही थी. एंड फॉलोड बाई पाती, और पाती भी पीछे पीछे आ रही थी. वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं. वेयर आर द स्लीपर्स, वेयर आर द चप्पल्स, चप्पल कहाँ गए. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. इट्स क्वाइट अपसेटिंग, वास्तव में ये बेकार लग रहा है. टू थिंक समवन, ये सोच करके ही बेकार लग रहा है कि समवन माइट स्टोलन दो स्लीपर्स, कि उन चप्पल्स को किसी ने चुरा लिया. ये सोच करके ही खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है. सो मेनी वंडर्स कम टू डोर, वरीड पाती. पाती परेशान हुए कहती, चिंतित होते हुए कहती हैं, सो मेनी वेंडर. वेंडर, डू यू नो वेंडर? द सेलर्स, दोज आर मूविंग फ्रॉम डोर टू डोर. जो सामान लेकर अपने साइकिल या रिक्शे पर या बाकी चीज़ों पर सामान सेल करते हैं ना, डोर टू डोर, इधर उधर आते जाते रहते हैं. दोज आर कॉल्ड वेंडर्स, राइट. So many vendors are coming here daily. डेली रोजाना वेंडर्स घूमते रहते हैं. सर ने बाहर ही स्लीपर निकाला था, हमारे मास्टर ने बाहर ही निकाला था, लग रहा है कोई ले गया. बुरा लग रहा है सुनकर कि कोई इनका स्लीपर ही चुरा ले गया. रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Now suddenly Rukmani, Ravi's mother, caught sight, मीन्स उनकी दृष्टि पड़ती है किस पर. रवि, मृदु एंड मीना पर. देवर, जो दोज वर सिटिंग अंडर द ट्री, वे बच्चे जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. अचानक उनकी नज़र उसके ऊपर जाती है. हैव यू चिल्ड्रेन, बच्चों, हैव यू, क्या तुम जानते हो. इट मीन्स कि वो एक क्वेश्चन करना चाहती थी. डू यू नो द स्लीपर्स, डू यू नो द चप्पल्स, क्या तुम चप्पल को जानते हो, चप्पल जानते हो, क्या तुमने देखा. या हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है. She began, and then seeing, उन्होंने बोलना शुरू किया. And then seeing that they were curiously quiet, उत्सुकता पूर्वक शांत थे, मतलब कुछ सुनना भी चाहते थे और चुपचाप भी पड़े थे. Went on more slowly, और भी धीरे धीरे से. Seen anyone lurking around the veranda, क्या तुमने किसी को, लर्किंग मीन्स होता है बेटा झांक ताक करना, लिख लो. झांक ताक करना, ताक झांक करना, जैसे लोग होता है नहीं, ताक झांक करते रहते हैं. क्या तुमने किसी को बरामदे में ताक झांक करते हुए देखा है. ताक झांक करना वो व्यक्ति करता है जो मौका तलाशता है कि नो वन इज हियर, सो आई माइट मीन्स आई मे टेक एनीथिंग, आई मे स्टील एनीथिंग, मैं किसी चीज़ को चुरा सकता हूँ. वो ताक झांक करते हैं, अपने को बचाते हुए निगाहें दौड़ाना. क्या तुमने किसी को ताक झांक करते हुए देखा है, इधर उधर देखते हुए देखा है. मीन्स वेटिंग क्वाइटली, शांति से चुपचाप पड़े रहना. लर्किंग मीन्स. नाउ अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन द आईब्रोज. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. उनकी आंखों के बीच में एक वी शेप्ड, मतलब चिंता की लाइन जैसे होती है, वी शेप्ड लाइन बन गई थी. आपकी आईब्रोज सिंपल होती हैं, जब ऐसे आप करते हो देखो ऐसे बन जाता है ना, बनता है ना, वी शेप्ड लाइन, राइट. मीन्स यू कैन से साइन ऑफ वरी, चिंता की एक लाइन, रेखा उनके चेहरे पर. अनदर स्ट्रेट tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. Generally, Rukmani was a pleased woman. खुश रहने वाली, खुश मिजाज औरत थी. But now she was worried. Her expression was full of worry. चिंता से उनका एक्सप्रेशन भरा हुआ था. उनका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, उनके फेस का एक्सप्रेशन था, that was changed totally. She was not looking happy. She was worried. चिंतित थी वो. Rukmani was angry. Now she was angry. Her mother was angry. Though Mridu was a shiver, Mridu with a shiver. जबकि मृदु थोड़ी सी कांप गई. She wouldn't be so upset. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. वो इतनी अपसेट नहीं हुई होती, परेशान नहीं हुई होती मृदु,
इतनी परेशान नहीं हुई होती अगर उसने सोर्स ना देखे होते, फोड़े फुंसी कटे हुए निशान अगर उस बेगर के पैरों में ना देखे होते, वो परेशान नहीं हुई होती। दिस थिंग मृदु इज थिंकिंग, वो खुद अपने मन में सोच रही इस बात को कि अगर मैंने उसके पैरों पर इस तरह के घाव ना देखे होते तो मैं अपसेट नहीं, परेशान नहीं हुई होती। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, खुद को बताने की कोशिश कर रही है। शी इज टेलिंग टू हरसेल्फ। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेते हुए शी ट्राइड, शी स्पोक आउट, बोल पड़ी। कहती है रुक्मणी देयर वाज अ बेगर हियर, कहती है रुक्मणी देयर वाज अ बेगर हियर, यहाँ एक भिखारी आया था। अ बेगर केम हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। बॉयल मीन छाले, उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। एक भिखारी आया था यहाँ पर, उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए कहती है तो यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्ड अप हियर, टर्न्स अप हियर, यू मीन कि यू गेव दो चप्पल्स, म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट बेगर हु केम हियर, जो बेगर यहाँ आया था, तो क्या तुमने उस चप्पल को उस भिखारी को दे दिया? शी वाज आस्किंग क्वेश्चन। Children, these days, groaned Pati. Pati, grandmother, she shouted, चिल्लाई, बच्चों इन दिनों डॉट मतलब तुम बहुत शरारत कर रहे हो। She wanted to say, बहुत शरारत कर रहे हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो। Children, these days, now Amma, didn't you tell me about Karn, who gave away everything he had? Amma, now they स्टार्टेड टू कन्विंस पाती, उन्होंने पाती को कन्विंस करना शुरू कर दिया, अपनी बात उनके ऊपर रखने की कोशिश की उन्होंने, समझाने की, पाती को समझाने की कोशिश की कि यू गेव अस मोरल, ना आपने ही तो हमें वो मोरल दिया है, ज्ञान बताया है, हमें नैतिक शिक्षा दी है। कौन सा मोरल एजुकेशन यू गेव मी, ना यू टोल्ड अस अबाउट कर्ण, डू यू नो कर्ण ऑफ महाभारत? हाँ, अ ब्रेव कैरेक्टर, अ गुड कैरेक्टर ऑफ महाभारत। कर्ण इज कॉल्ड दानवीर, दानवीर कहा जाता, उसने सब कुछ अपना सर्वस्व दे दिया। उसके पास सूर्य कवच था जो उसे जन्म के साथ ही मिला हुआ था, जब तक उसके पास था उसे कोई मार नहीं सकता था। कुंडल थे उसके पास, कुंडल और कवच जब तक उसके शरीर पर था, उसकी बॉडी पर था, नो वन कुड किल हिम, उसे कोई मार नहीं सकता था। और ये बात लॉर्ड कृष्णा को पता था, उन्होंने देवराज इंद्र को बोला कि आप जाकर वहाँ दान में मांग लीजिए। देवराज इंद्र आते हैं वेश बदलकर और उससे कुंडल और कवच मांग लेते हैं। नाउ अगेन इन वन मोर स्टोरी, एक जगह और बताया गया है कि व्हेन कर्ण वाज अबाउट टू डाई, जब अर्जुन ने उसका वध कर दिया था और ही वाज अबाउट टू डाई, एट दैट टाइम ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा वेंट टू हिम, उसके पास जाते हैं और उसके दान की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कर्ण क्या तुम मुझे कुछ दान करोगे? कर्ण ने कहा प्रभु मैंने तो सब कुछ सर्वस्व दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? एक मरते हुए व्यक्ति से आप दान मांगने आए हैं, मैं क्या दूं आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक चीज़ है तुम्हारे पास, तुम्हारे दांत सोने के बने हुए हैं, तो क्या तुम मुझे खाली लौटा दोगे? कर्ण ने पत्थर उठाया और अपने दांतों को तोड़ दिया। मरते हुए कर्ण ने अपने दांतों को तोड़कर और खून से सने हुए दांतों को हाथ आगे करके बढ़ा दिया। कहा भगवान कर्ण कभी किसी को खाली नहीं भेजता, ये दुनिया संसार याद रखेगी, कर्ण ने कभी किसी को खाली नहीं भेजा। आप आए हैं, रुकिए मैं आपको दूंगा। उसने अपने दांतों को निकाल कर उनके सामने कर दिया। तो कर्ण वाज, यू कैन से, दानवीर कर्ण कहा जाता है। सो दे टोल्ड अम्मा डिडंट टेल यू मी, नाउ रवि इज सेइंग अम्मा डिडंट टेल यू मी अबाउट कर्ण, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया? हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, जिसने सब कुछ दे दिया था जो उसके पास था, जो कुछ भी उसके पास था उसने सब कुछ दान कर दिया था, दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, उसने अपने स्वर्ण कुंडल, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, उसने अपने स्वर्ण कुंडल तक दे दिए थे जिससे उसके प्राण की रक्षा हो सकती थी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो कितना दयालु था, आपने ही तो मुझे बताया था। सिली बेवकूफ,
snapped Rukumani. Now Rukumani is saying, shouting, scolding. Scold means डांटना, डांट रही है रवि को, कहती हैं silly, बेवकूफ, कर्ण didn't give away other people's thing. कर्ण ने अपनी चीजों का दान किया था, दूसरे का नहीं। तुम्हें कर्ण की कहानी याद आ रही है? यू आर सेइंग अबाउट कर्ण, तो कर्ण ने जो चीजें दान की वो अपनी चीजों का दान किया था, तुमने मास्टर साहब के चप्पल को दान कर दिया। What you did? You gave another person thing in दान, डोनेशन डोनेट कर दिया दूसरे की चीज का, मास्टर साहब के चप्पल को दे दिया, अपने चप्पल को देते, अपना चप्पल देते। She started to shout, scold, डांटना शुरू किया उन्होंने कहा कर्ण didn't give away other people's thing, he only gave away his own. उसने केवल अपनी चीजें दी थी, दूसरों की नहीं दी थी। Now Ravi is saying, but my chappals wouldn't have fitted to the beggar's feet. लेकिन क्या करता अम्मा, मेरे चप्पल तो उसके पैर में फिट नहीं आते, मेरे पैर छोटे, उसके पैर बड़े, मेरे चप्पल तो उसके पैर में फिट नहीं आते। रवि रश्ड ब्रशली ऑन, और आगे बोलता हुआ कहता है, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, और अगर वो ऐसा होता, अगर मेरे चप्पल उसके पैरों में फिट आ भी जाते, तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप गुस्सा नहीं करती? नाउ थैंक यू क्लास, दैट्स एनफ फॉर टुडे।